Honorable Union Tourism and Culture Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. Please, let's welcome him on stage with huge round of applause. शब्द के शिल्पियों के सम्मान के समारोह में कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल KLF 2025 की श्रृंखला में आयोजित हो रहे आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में अपने आप को इतने सारे शब्द शिल्पियों के बीच में पाकर के मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इतने सारे शिल्पकारों का, शब्द के साहित्य के सृजकों का सम्मान करना, यहाँ उपस्थित ऐसे अनेक लोग जिन्होंने अपनी जीवन की पूरी क्षमता को, जीवन में संजोए गए सारे भावों को और भूत अनुभूत सारे ज्ञान को शब्द के रूप में, शब्द की माला में पिरो करके पुस्तक के रूप में सजित किया। मैं उन सभी शिल्पकारों का जिन्हें आज सम्मानित किया गया है या अन्यथा, क्योंकि कोई भी पुस्तक किसी निर्णायक मंडल के विवेक के आधार पर मूल्यांकन मैं ये मानता हूँ कि नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमेशा ही सब्जेक्टिव है। जो देखता है, जो सोचता है, वो अपने दृष्टिकोण से उस किताब का मूल्यांकन करता है। इस पिछले पूरे एक वर्ष में जब कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल 2024 आयोजित हुआ होगा और उसे लेकर के इस 2025 तक की 365 दिन की इस महीनी यात्रा में जिन लोगों ने भी अपने शब्द को विभिन्न विधाओं के साथ में पिरोया होगा, मैं आज इस मंच से उन सब का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उन सब का आभार ज्ञापित करता हूं। मैं ये अभिनंदन और आभार इसलिए ज्ञापित करना चाहता हूं क्योंकि साहित्य न केवल समाज का दर्पण होता है अपितु समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है। भारत की साहित्य मनीषा में वेद से लेकर के और वर्तमान तक के साहित्य ने अनेक ऐसे युग और उतार चढ़ाव देखे। एक कालखंड था जब भारत की साहित्यिक बौद्धिक संपदा, भारत का ऐश्वर्य, भारत का आर्किटेक्चर जब अपने उत्कर्ष पर था और उस सब के चलते हुए भारत पूरे विश्व भर के लिए, विश्व के अन्य सभ्यताओं के लिए, संस्कृतियों के लिए भारत एक आकर्षण का केंद्र, एक सहज कौतूहल का केंद्र उनके लिए था। और उसको चलते हुए पिछले लगभग 2000 साल से भी ज्यादा के लिखित अलिखित इतिहास में अनेक ऐसे लोगों के पदचिन्ह हमें भारत में आए हुए यात्रियों के रूप में, भारत में आने वाले स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स के रूप में, भारत से ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से या भारत को जानने के उद्देश्य से आने वाले लोगों के पदचाप और पदचिन्ह हमको इतिहास के पन्नों पर उकेरे हुए आज भी दिखाई देते हैं। भारत की समृद्ध साहित्य परंपरा और उस साहित्य जो मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर सृजित किया था, वहां से लेकर के जब सभ्यताएं, विश्व की अन्य सभ्यताएं सुसभ्य होने की दिशा में अंडर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन थी, उस समय भी जब भारत उस उत्कर्ष पर था कि हम जीवन के सार को खोजने के लिए लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, साहित्य का सृजन कर रहे थे, तब भारत के तरफ जो आकृष्ट होकर के लोग आए, कालांतर में उसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ी और उसकी कीमत चुकाने का क्रम जो है वो साहित्य के से प्रारंभ हुआ। जिस तरह से तक्षशिला के विश्वविद्यालय को हुणों ने ध्वस्त किया, नालंदा के विश्वविद्यालय को जब बख्तियार खिलजी ने जब समाप्त किया, वो समाप्ति जो है अपने आप में एक युग परिवर्तन का दौर था। जैसा एक मशहूर कवि ने कहा है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसको बारीकी के साथ में अगर अन्वेषण किया जाए, खोजा जाए, देखा जाए, इतने वर्षों तक, इतनी शताब्दियों तक, इतने हजारों साल तक विश्व के पटल पर अनेक सभ्यताएं जो सृजित हुई, जो सभ्यताएं इवॉल्व हुई, जिनका विकास हुआ, लेकिन काल के प्रभाव में अनेक सभ्यताएं आती गई, समाप्त होती गई, जो है नई सभ्यताओं का उदय होता रहा। लेकिन इस दिव्य भूमि भारत भूमि पर उपजी सभ्यता सनातन बनी रही, ये क्रम निरंतर बना रहा। उसका एकमात्र सूत्रधार कोई था, शायद वो कवि न खोज पाए होंगे, लेकिन एकमात्र सूत्रधार अगर अवलंबन कोई था तो वो हमारे साहित्य सृजन की परंपरा थे। वहां से प्रारंभ होकर इतनी विपरीत परिस्थितियों के काल में जब हजारों सालों तक होने वाले आक्रमणों ने हमारी सारी रचित संकलित परंपराओं को ध्वस्त कर दिया था, जला दिया था, बार बार होने वाले आक्रमणों के चलते हुए भारत की साहित्य मनीषा ने, साहित्य चेतना ने हार नहीं मानी। इस सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने स्मृति की परंपरा का प्रारंभ किया। लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्मृति से आने वाली पीढ़ी तक को ज्ञान हस्तांतरित किया जाए। और क्योंकि हम केवल किसी एक विषय की खोज, उसके अनुसंधान, उसके विषय में जानकारी को अनंतिम मानते हुए उसको कि ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस एंड इट शुड फर्दर इवॉल्व, इस कल्पना के साथ में हमने कभी भी किसी ज्ञान को पूर्ण न मानने की जो परंपरा थी, उसने भी भारत की साहित्य मनीषा को नई चेतना प्रदान करते हुए भारत के इस साहित्य सृजन के माध्यम से भारत को निरंतर तमाम तरह की आपदाओं से बचाए रखने का काम किया। मैं ऐसे लोगों के बीच में खड़ा हूं जो उस पीढ़ी के आते हैं, इसके लोग हैं जिन्होंने इस भारत के इतिहास को बदलने के लिए अपने चंद शब्दों के
या इतिहास बदल न जाए उसके लिए अपने चंद शब्दों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया था। मैं तो राजस्थान की धरती से आता हूँ। महाराणा प्रताप जब संघर्ष कर रहे थे और वो कठिन दौर, और उस कठिन दौर में जब उन्होंने लगातार संघर्ष के बाद में अपने पुत्र को एक घास की रोटी, घास के बीज से बनी हुई रोटी को भी जब बन बिलाव लेकर के भाग गया, और जब भूख से कला जो है वो अकुलाते हुए देखा, और तब उनके मन में जो व्यथा उत्पन्न हुई और उन्होंने जो संदेश अकबर के पास में भेजा, उस संदेश से व्यथित होकर के जब पृथ्वीराज राठौड़ ने उनको जो अकबर के दरबार में जो एक दरबारी के रूप में थे बीकानेर के, उन्होंने एक पत्र लिख करके भेजा, और उस पत्र में लिखा, मैं आज सुनी है नाहरी और स्याड़ा ने भेले सोवेलो। मैंने आज सुना है कि जो है हिंदुस्तान का सूर्य, हिंदुआ सूरज जो है वो अकबर के साथ में समझौता करने के लिए आ रहा है। और उन 4 पंक्तियों ने वो उस मानस को बदल दिया। अगर वो नहीं लिखे गए होते, वो 4 पंक्तियां नहीं लिखी होती, तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। हम स्वाभिमान के साथ में शायद आज स्मरण नहीं कर पाते, क्योंकि मैं ऐसी पीढ़ी के लोगों के सामने बात कर रहा हूं जिन्होंने हमेशा इस देश को चेतना प्रदान करना, मार्ग प्रदान करने का काम किया, मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। लेकिन आज आप सब लोगों की उपस्थिति और आप सब लोगों का शब्द सृजन करने का सामर्थ्य और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। और वो इसलिए कि काल का चक्र पूरा 360 डिग्री घूम चुका है। घड़ी का सुई जो है पूरे के पूरे अपने 12 पायदान पूरे करके वापस उस मुकाम पर आने के लिए तैयार खड़ी। जब एक बार हजारों सालों की गुलामी, शारीरिक और मानसिक, इन दोनों के बाद में जो शब्द सृजन करके इस भारत को भारत बनाए रखने के लिए और इस भारत को विश्व का एक बार फिर विश्व मित्र भारत बनाने के लिए जो सपना संजो करके जो शब्द साधना पिछले हजारों सालों तक लोगों ने की, इस परंपरा को निरंतर रखा, आज उस सपने के साकार होने का समय आ गया। हम सब इस बात को सामने देखकर जो है रचता हुआ घटता हुआ देख रहे हैं। हम ऐसे कालखंड में हम सब सौभाग्यशाली हैं जब हमें शब्द सृजन का अवसर मिला है, जब भारत बदल रहा है और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। और जब कोई whenever any country, any society undergoes era of transformation, which our country is undergoing as on date, then the responsibility of every stakeholder, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बराबर की होती है। लेकिन क्योंकि आप सब लोग जागृत मनीषा के लोग यहाँ बैठे हैं, पीछे घूम करके देखिए, जब कभी भी ऐसा अवसर किसी समाज, देश या संस्थान के सामने आता है या पहले कभी आया होगा, तब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो किसी की थी तो वो जागृत मानसिकता के समर्थ लोगों की थी। और जागृत मानसिकता के समर्थ लोगों ने यदि अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन किया तो स्विफ्टली और सॉफ्टली ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया। लेकिन वो मनीषा यदि चूक गई तो जितनी क्रांतियां हुई वो रक्त रंजित क्रांतियां हुई, वो खून से रंगी गई थी। उसकी कीमत सदियों तक मानव जाति और सभ्यता को चुकानी पड़ी। हमारा देश ठीक उसी परिस्थिति से अभी गुजर रहा है। हम उस संभावनाओं के द्वार पर खड़े हैं जब पूरा विश्व हमारी तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है। और निश्चित रूप से उस समय में 150 करोड़ भारतीयों की मनीषा को जागृत करने, उनको इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस संपरिवर्तन का हिस्सा बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो किसी के पास में है, वो शब्द के सर्जकों के पास में, शब्द के निर्माताओं के पास में, शब्द के संकलकों के पास में। और क्योंकि इस लिटरेरी फेस्टिवल में आज हम उन सब का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए ये गौरव का पल भी है और मेरे लिए ये अपने आप को गौरवमयी ऐसा अनुभव करने का क्षण भी है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के आदरणीय रश्मि परिदा जी को, आदरणीय अशोक बल साहब को, आदरणीय जो है प्रताप सोमवंशी साहब को, मुझे और दादा को यहाँ आमंत्रित करने के, आप सबके बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर देने के लिए आप सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से जिन लोगों को आज सम्मानित करने का गौरव हम सबको मिला है, उन सबको भी हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी ये लेखनी थमे नहीं, निरंतर नई ऊर्जा के साथ में इस युग के अनुरूप, इस युग के सापेक्ष, काल के सापेक्ष शब्द संरचना करती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ में आप सबका बहुत सारा अभिनंदन।